आप लोग क्या सुने? परीक्षित महाराज जी ने बैल रूपी धर्म से पूछा कि आपके कष्ट का कारण क्या है। बैल ने क्या उत्तर दिया? लेट्स सी यू कैन आंसर। बैल ने क्या उत्तर दिया? माइक पे बताइए। बैल ने कहा कर्म हो सकता है, स्वभाव हो सकता है, प्रकृति हो सकती है ना। बैल ने क्या कहा था? यही तो बोल रहे थे। बैल ने कुछ नहीं कहा था, खाली बैल ने ये कहा था कि आप विमर्शन कीजिए स्वमनीषया। एक बार फिर से हम लोगों को सब फ्लो देखना पड़ेगा, है कि नहीं? सब कोई भूल गए हैं। हमारे पास रिवीजन फाइल उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए, इन द सेंस 3.5/5 में। इसका मतलब है कि हम लोग पक्का कलयुग के चेले हैं। चेले तो नहीं, कलयुग के चेले तो नहीं है, कलयुग के। देखिए 5वें श्लोक में बोला था कस्तम, कौन हो आप, ठीक है। और वह कलयुग को पूछा था, प्रश्न किए थे कलयुग के, तुम इस प्रकार से इनको दंड दे रहे हो, तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने 7वें श्लोक में पूछा था कि आप कौन हैं, क्या आप कोई देवता हो जो मुझे दुख दे रहे हो। और कहते हैं कि पहली बार मेरे राज्य में कोई दुखी हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको दुखी होने का कारण कुछ नहीं है। फिर उन्होंने माता पृथ्वी से पूछा कि आप क्यों रो रही हैं। फिर 12वें श्लोक में पूछते हैं कि क्यों आपके पाँवों को किसने काट दिया, वैरूप्य, आप निरपराधिक हो और आप बताओ तो मैं उस व्यक्ति को दंड दूंगा। और फिर उसके बाद धर्म ने ये कहा, धर्म मतलब बुल ने कहा था कि जो शब्द आपने बोले हैं ये आपके लिए उचित हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरा वाक्य का भेद था, वाक्य के भेद के कारण मैं मोहित हो रहा हूँ कि मेरे दुख का कारण क्या है। और जैसे रामकृष्ण प्रभु बोल रहे थे, सही बोला, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, कुछ लोग कहते हैं कर्म कारण है, कुछ लोग कहते हैं ऐसे कारण है, इत्यादि इत्यादि। और फिर उन्हें 20वें श्लोक में कहा कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अप्रतर्क्यात् अनिर्देशात्, अर्थात वस्तुतः भगवान ही कारण है, अंतिम कारण भगवान है, लेकिन भगवान माया शक्ति के द्वारा लोगों की सुख दुख की व्यवस्था करते हैं। ये बात हमारे कंक्लूजन में सुना। जब इस प्रकार से फिर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से धर्म की बात सुनी तब वो कहते हैं कि हाँ आप निश्चित रूप से धर्म है। ये उन्होंने बताया नहीं था कि मैं धर्म हूँ, उन्होंने बताया कि आप धर्म हो क्योंकि आप धर्म के सिद्धांत को जानते हो कि जो व्यक्ति पाप करता है उसकी सूचना देने वाले को वही गति प्राप्त होती है, अथवा देव माया, आप माया देवता की माया, भगवान की माया से मोहित होकर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण है आपके दुख का, इसलिए भी आप नहीं बोल रहे हो। और फिर उन्होंने अनुवाद किया उनके 3 कटे हुए पाँवों का, ठीक है, बेसिकली 4 पाँवों का। 4 पाँव क्या है, याद, इतना तो याद होगा, सत्य, दया, पवित्रता और तप। और उसमें से 3 समाप्त हो गए थे, सत्य खाली बचा था। और इसके बाद उन्होंने पृथ्वी के बारे में बोला कि पृथ्वी भगवान के चरण विन्यास से बहुत सुखी थी, भाग्यशालिनी थी, और भगवान चले गए हैं तो वह अपने आप को अभागी मान करके रो रही है। और अब हम आज सुनेंगे कि ऐसा बोल करके धर्म और पृथ्वी के बारे में विवेचना करके या विचार करके विमर्शन करके परीक्षित महाराज ने क्या किया। लिंक तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, तो अब मेरे पीछे बोलिए। प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 28वां श्लोक। यस,
इति धर्मं महिं चैव इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः सान्त्वयित्वा महारथः निशातम् आददे खड्गम् निशातम् आददे खड्गम् कलये धर्महेतवे कलये धर्महेतवे इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः इति धर्मं महिं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे निशातमाददे खड्गं कलये धर्महेतवे। लिंक ये है कि इस प्रकार से पृथ्वी और धर्म के विचार के संबंध में जो उन्हें विमर्शन किया और बोला कि ये पृथ्वी देवी हैं और ये धर्म है, ऐसा करके उन्हें सोच लिया कि ये, और समझ गया कि कली पुरुष है तो कली को अब मारने के लिए वे उद्यत हुए हैं, ये बोल रहे हैं। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार निकाल ली। देखिए, महारथ एक साथ 1000 शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने, बहुत स्पष्ट है, इति इस प्रकार जैसे भी आपने सुना, धर्मम महिम चैवा, धर्म तथा पृथ्वी को, मही का अर्थ पृथ्वी होता है, सब जानते हो आप लोग, यस ठीक है। सांत्वयित्वा, सांत्वना देकर, एकदम शब्द आप लोग से इन सब शब्दों से आप परिचित हो। अधर्म हेतवे, वहाँ पे एस था, एस में आ छुपा रहता, क्या कहते हैं उसको, एस को नहीं, कुछ तो कहते हैं, भूल गया अभी मैं, याद नहीं आ रहा। अधर्म हेतवः, हेतवे अधर्म के मूल कारण, अधर्म के हेतु, अधर्म का कारण जो है, कलये कली को मारने के लिए, निशातम खड्गम आददे, तेज तलवार ले लिया या ग्रहण कर ली, तेज तलवार को ले लिया। इति धर्मम महिम चैवा, इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वयित्वा, सांत्वना देकर के, महारथा 1000 योद्धाओं से अकेले युद्ध करने में समर्थ महाराज परीक्षित ने निशातम आददे खड्गम, निशातम करते भी हमने क्या लिया है, तेज, हाँ, तेज खड़ग को हाथ में धारण कर लिया। क्यों कर लिया, तो कलये अधर्म हेतवे, जो अधर्म का, अ दिख रहा है आपको, एस में अ छुपा हुआ है, संधि के कारण से हो रहा है, अधर्म हेतवे, कली को मारने के लिए जो अधर्म का हेतु है। कली को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि अधर्म को फैलाने वाला है। अच्छा, ये याद है कि अधर्म को वो कैसे फैलाता है, अधर्म के पांव याद आ रहे हैं कुछ, अधर्म के पांव बताइए माइक पे, गर्व, ढूंढो अधर्म, पेपर में नोट्स में बता, याद नहीं रखना है कुछ। स्त्री में अत्यधिक आसक्ति, गर्व और नशा, तो 3 टांग पे कैसे चलेगा, एक और होना चाहिए ना, असत्य, यस ठीक है। मैं इस पे आज विचार कर रहा था तो मुझे स्मरण आया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी दूसरे स्कंद में भगवान से प्रार्थना करते हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, कि भगवान मैं सृष्टि तो करूं। उन्होंने तपस्या करी कि नहीं, बहुत तपस्या करी, और उस कारण से उनको बहुत बल भी प्राप्त हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि भगवान कभी भी सृष्टि के क्रम में मुझको ये अहंकार न हो कि मैं सृष्टि करता हूँ। ये लोग थोड़ा सा भागवत पढ़े हुए हैं तो इस बात को आप समझेंगे। तब मैं लिंक कर रहा था कि हाँ, किस प्रकार से गर्व के द्वारा व्यक्ति की तपस्या नष्ट हो जाती है। एक बात तो मुझे स्मरण एकदम आ रही थी, ठीक है, तो ये कली को नष्ट करने के लिए ऐसा किया उन्होंने। सारार्थ दर्शनी, महाराज परीक्षित ने कलये अर्थात कली का वध करने के लिए तलवार उठा ली। यह उनके अभिप्राय को व्यक्त करता है। देखिए, संस्कृत में नहीं लिखा है कि मारने के लिए निकल,
लिखा है यहाँ पे कहीं मारने के लिए। निशातम आददे खड्गम, तेज खड़क तलवार निकाली तो क्या साग काटेंगे? कुछ तो सोचना चाहिए। तो ये दिखा रहा है कि तेज तलवार उठा ली का मतलब है अब गर्दन उसकी काटनी, ये कहने का अर्थ है। तो कह रहे ध्वनित अर्थ है, सीधे समझना होगा उसको। मेरे हाथ में, अब देखो क्यों उठाई, जरा देखिए, बहुत सुंदर टीका है। मेरे हाथ में स्थित तलवार देखने के द्वारा राजा के चिन्ह धारण करने वाले इस व्यक्ति को मेरे साथ युद्ध के लिए आने दो, क्योंकि मैं उसे शीघ्र ही मार डालूंगा। ऐसा होना चाहिए। कुछ समझ में आया? ये राजा के रूप में है ना, नृपलांछनम। तो राजा है तो आप जानते हैं कि क्षत्रिय का एक रूल क्या है, अगर कोई उसको ललकारेगा तो वह युद्ध करेगा, उसे करना ही होगा अगर वह क्षत्रिय है। तो समझ में आया? इन्होंने तलवार उठाई कि अब मैं तलवार उठा रहा हूं तो यह भी युद्ध करेगा, और युद्ध करेगा तो मैं मार दूंगा उसे। ये बात है, इस अभिप्राय से उन्हें तलवार उठाई क्योंकि क्षत्रिय है, ये बोलना तात्पर्य। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। अब आप देखिए कि ये प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि वह जो राजा के वेश में था उसे पता है कि गाय को मारना, बैल को मारना पाप है, फिर भी वो जानबूझ के कर रहा था। और उससे पूछो कि तुम्हारा प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है, तो प्रयोजन कुछ सिद्ध नहीं हो रहा था। ये सोचने वाली बात है, इस पर हमने गौर नहीं किया। उसको कुछ नहीं मिल रहा था इससे, लेकिन मार रहा था। गाय को मारने से किसी को क्या प्राप्त हो जाएगा बताइए? कुछ भी नहीं। अब पे तो बहुत बड़ा धर्म होगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यदि हम कली के प्रभाव से मुक्त हुए हैं तो इस लाइन के आधार पर हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे? हम शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात। ये बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा डरावनी बात है कि जिसको शास्त्र नहीं पता है और वो पाप करता है उसको दंड मिलता है, लेकिन जिसको शास्त्र पता है और फिर वो जानबूझ करके तोड़ता है तो उसको और अधिक दंड प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। यह कलयुग निश्चित रूप से कली के समस्त कार्यकलापों से भरा हुआ रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज के सारे नेता, प्रशासक, विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति या सबसे ऊपर भगवत भक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और कलयुग के सारे कार्यों के प्रति निश्चेष्ट हो जाएं। ये समझ में आए? अब क्या कर सकते हैं भाई, कलयुग है तो जिसका जितना सामर्थ्य है उतनी मात्रा में उसे कलयुग को दूर करने का प्रयास करना चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन में, और जो उसके कह सकते हैं आश्रित हैं या जो उसके अंडर में रह रहे हैं उनको दोनों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इज इट नॉट? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं बड़ा स्पष्ट है, भागवत धर्म का अनुशीलन करने से व्यक्ति कली के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, वर्षा ऋतु में निश्चित रूप से प्रचुर वर्षा होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लोग वर्षा से बचने के लिए साधन ना अपनाएं। समझ में आया? बारिश होती है तो क्या बारिश को ही रोक लेते हैं हम, लेकिन छाता खोल लेते हैं। और भाई छाते में कम से कम एक आदमी तो आ ही जाएगा, हो सकता है एक और आदमी आ जाए। इतना बड़ा छाता नहीं है कि 4-5 लोग ले सकते, कम से कम एक तो आदमी तो बच जाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी होप दिखा रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। अपने बच्चों को या पत्नी को या पति को जैसे भी करके प्रयास करना चाहिए कि वे कली के प्रभावों से बच जाएं। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन। फोर्स से हमेशा काम नहीं चल पाएगा। हर व्यक्ति को आप हर समय निगरानी में नहीं रख सकते हैं। उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कि वह कली के प्रभाव से मुक्त रहे। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? तो कब तक आप किसी को रोकेंगे बताइए? खुद उसको समझना चाहिए कि नहीं, मुझे भगवान के पास जाना है, कली से मुझे बचना है। और ये समझना होगा कि कली पहली बार नहीं आ रहा है,
आपने उन्हें करोड़ों करोड़ों, हम सभी ने करोड़ों करोड़ों कलयुग देख लिए हैं, सतयुग देख लिए हैं, त्रेता युग देख लिए हैं, सब बहुत देख चुके हैं। तो अब उस पे उसके दुर्गुणों की चर्चा इसीलिए की जा रही है ताकि सचेत हो जाएं किससे बचें। ये नहीं है कि आप कलयुग को रोक लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति को सोच सकता है भाई हमने दुर्गुणों के बारे में सुना और कलयुग को रोक ही नहीं सकते, तो मतलब क्या है? अब आपके जीवन में कैसे कलयुग खत्म हुआ है? जाप करके। आप लोगों को बहुत से लोग बोलते भी होंगे, हाँ भाई ये लोग तो बड़ा पवित्र जीवन जीते हैं, बोलते ही होंगे, भले वो आपकी जीवन शैली को स्वीकार ना कर सकें, लेकिन ये जरूर बोलते होंगे कि ये लोग बड़ा पवित्र जीवन, बड़ा ये, बल्कि ये भी कहते हैं हाँ भाई हम आपका संग नहीं कर सकते। क्यों? हम इतने नियम पालन नहीं कर सकते। मतलब भाई आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत नियम से रहते हो। कि आप लोगों ने ऐसा शब्द कभी नहीं सुना? कभी नहीं बोलता आपको कोई कि आप सुबह हाँ शायद उठते ही ना हो तो अलग बात है, लेकिन अगर उठते होंगे तो लोग, अच्छा उठते तो वो आप लोग, इज इट नॉट? बोलते हॉस्टल में बोलना शुरू करते होंगे, पंडित जी ऐसा कुछ बोलना शुरू करते है ना? हाँ पंडित जी बोलना शुरू करेंगे। महाराज इस पे बता रहे थे आजकल कलयुग की ये स्थिति है कि बस केवल तिलक लगा ले, वो चाहे एक अक्षर न जानता हो, तुरंत पंडित जी बोलना शुरू करेंगे। एक और बड़ी रोचक बात महाराज कह रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति को, इस्कॉन के डिवोटी को अमेरिका का वीज़ा चाहिए था। तो वीज़ा के ऑफिसर के पास गया, कहले क्या करने जा रहे हो वहाँ? कहते संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। तो कह रहे संस्कृत कुछ श्लोक बोलो, तो तुरंत शुरू कर दिया मंगलाचरण, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। तो उसने आधा मंगलाचरण बोल दिया तो समझे हाँ हाँ ठीक है तुम पंडित हो, जाओ जाओ पंडित। ये स्थिति कलयुग की है। थोड़ा कोई तिलक विलक लगा लेगा तुरंत उसको ब्राह्मण मान लेंगे। वो ज्ञान रख रहा है नहीं रख रहा आगे की बात है। तिलक तक रेयर हो गया है, आपने देखा है? आपको तिलक लगाना नहीं आता है? क्या नाम है प्रभु जी का आपका? जल्दी में से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चलिए हाँ माइक पे बताइए कि उतारना चाहते तो तिलक जो है लगा ले, तिलक भी नहीं लोग लगाते हैं। लोग कितने प्यारे हमारे सब भक्त लग रहे हैं तिलक लगा के। इट्स एक्चुअली वेरी नाइस टू सी। मुझे अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे इस्कॉन की जितनी डिवोटी है प्रेजेंट में, वो सिर्फ धोती कुर्ता पहन ले और तिलक लगा के मार्केट में चल जाए, उससे 50% प्रचार हो जाएगा। हाँ फायदा तो होता ही है। लोग विश्वास मानते हैं कि ये लोग सब भक्त हैं। तो यानी हाँ बात यह है कि व्यक्ति इस प्रकार से रक्षा करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं होता कि कोई आपकी बात नहीं सुनता है, कोई ना कोई ज़रूर बात सुनेगा। चाहे एक व्यक्ति की मदद कीजिए, स्टार्ट विद दैट। ओके। अब आज ही मेरे को डोवेल माता जी बता रहे थे, मैसेज किया उन्होंने कि उन्होंने अभी लिथुनिया के डिवोटीज़ के लिए जब शुरू किया तो एक रिपोर्ट आई उनकी तरफ से कि आई हैव दिस इज़ माई बेस्ट जपा एवर। उनको वहाँ के भक्त ने बोला। और वो बता रहे थे कैसे कि जो भक्त वहाँ पे भी हैं, कुछ में से बहुतों का उत्साह डाउन हो रहा था। अरे भाई नए लोगों को नहीं बचा सकते, जो हमारे भक्त हैं ऑलरेडी, कम से कम उनको तो कलयुग से बचाएं। जो बच्चे पैदा हो गए कम से कम उनके मुंह में तो दूध की बोतल दी जाए, आगे बच्चों को बाद में पैदा करेंगे, है कि नहीं? हो सकता हो कुछ बच्चे नियमित रूप से दूध ही नहीं पी रहे हो तो बोतल भी देनी पड़ती। बोतल कहाँ गई? मैं वो माला मतलब बोतल है, अब दूध पीता ही रहा व्यक्ति नियमित रूप से। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। महाराज परीक्षित राज्य के आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्योंकि वे अपनी तेज तलवार से कली को मारने के लिए तुरंत तैयार हो गए। प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित न करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्रों की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत रहें। ये शासन किसके पास है? उनके पास। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, केवल हम लोग ज्ञान दे सकते हैं, ना हमें करने की जरूरत भी है। शराब की दुकानों को अनुमति देकर प्रशासक लोग भ्रष्टाचारी गतिविधियों को नहीं रोक सकते। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद करा दें और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्युदंड तक देने से ना हिचकें। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है, जैसा कि यहाँ पर महारथी महाराज परीक्षित ने प्रदर्शित किया। एक बहुत सिंपल सी बात है, सारे तात्पर्य समझने वाली बात यह है कि ये दायित्व तो समझें कि मुझे अपने आश्रित जो भी लोग हैं उनको धर्म के पथ पर लेके जाना है। बस ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये सेंस है तो सरकार सब कुछ करेगी, और अगर नहीं है, करने की क्षमता भी है, अगर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करने वाले। बल्कि आप देखिए ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, अब वो उनकी इच्छा शराब पिए,
उनकी इच्छा मांस खाएं, इसमें हमारा हम हस्तक्षेप क्यों करें? तो क्या तब बोलते हैं कि उनकी इच्छा टैक्स दें या ना दें, हम उसमें हस्तक्षेप क्यों करें? बोलती सरकार इस प्रकार से? क्या इस प्रकार सरकार बोलती है कि नहीं बोलती? मांस खाओ या शराब पियो, हमें क्या इससे फ़र्क पड़ता है? यहाँ तक कि वो जो मसाला क्या होता है, मसाला बोलते हैं जो गंदा हो, क्या चीज़ होती है, मसाले तो बोलते हैं उसे, तंबाकू इत्यादि, क्या सरकार नहीं बंद करा सकती? बताइए। केवल कुछ थोड़े पैसे मिलते हैं इस कारण से वह बंद नहीं, वह उसको अधिकृत की रहती। तो अब मूल कारण क्या है? धर्म के प्रति एब्सोल्यूट उपेक्षता, धर्म निरपेक्षता नहीं, धर्म उपेक्षता, यही कारण है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि तुरंत वह तलवार लेकर के उसको मारने के लिए कोशिश होगी। हम लोग सब नहीं कर सकते, हम लोगों को करने की जरूरत भी नहीं, केवल हम लोग को भगवान का ज्ञान दूसरों को देना है, जितना हमारे पास सामर्थ्य है। अगला श्लोक देखते हैं। तो जब इस प्रकार से जब तलवार लेकर खड़े हो गए तो देखा कि अब तुम्हारी गर्दन जाएगी, तो कलयुग ने क्या कहा, क्या किया? मेरे पीछे बोलिए। तम जिघांसुम अभिप्रेत्य, तम जिघांसुम अभिप्रेत्य, विहाय नृपलांछनम, विहाय नृपलांछनम, तत्पादमूलम शिरसा, तत्पादमूलम शिरसा, समगाद भयविह्वलः, समगाद भयविह्वलः, तम जिघांसुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम, तम जिघांसुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम, तत्पादमूलम शिरसा समगाद भयविह्वलः, तत्पादमूलम शिरसा समगाद भयविह्वलः। जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अन्वय। तम, उस कली पुरुष को, तम का मतलब उसको, हाँ ठीक है, उसको रखा गया। उस कली पुरुष को जिघांसुम, जिघांसयापि हरये, जिघांसया मारने की इच्छा, जिघांसा मतलब होता मारना, मारने के लिए इच्छुक राजा परीक्षित को अभिप्रेत्य, ठीक से जानकर, अभी का मतलब होता है अच्छा, तो उससे कह रहे ठीक से समझ गए कि इनका मूड खराब है और ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये केवल मुझे जान से मार देंगे, ये समझ गए कलयुग। नृपलांछनम, उसने राजा के वेश को, ये शब्द आपने पहले भी सुना है, वह राजा का वेश, यही शब्द एग्जैक्ट शब्द सुना था, नृपलांछनम, राजा का वेश धारण किया था, लेकिन वह राजा नहीं था। तो उसने अर्थात कलयुग, वेरी गुड, कलयुग ने राजा के वेश को विहाया, छोड़कर भयविह्वल, बड़ा स्पष्ट है, भयविह्वल हिंदी का शब्द है, भयभीत होकर, शिरसा अपने सिर को, तत्पाद मूलम, तत् का मतलब उसके, किसके? परीक्षित महाराज, वेरी गुड, परीक्षित महाराज के चरणों के मूल, एकदम चरणों में झुका दिया, राजा परीक्षित के चरणों में समगात, पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तम जिघांसुम अभिप्रेत्या, उस कलयुग को मारने की अच्छी इच्छा, मतलब सुदृढ़ इच्छा, उसको समझ में आ गया कि ये मुझे मारने वाले हैं, बेसिकली बात ये है। तो विहाय नृपलांछनम, राजा के वेश को त्याग दिया और क्या किया? तत्पाद मूलम शिरसा, उन परीक्षित महाराज के चरणों में अपने सिर को से शरणागत हो गया। किस प्रकार से? भय से, भयभीत होकर के हमको मचा दीजिए, हमको मारिए नहीं, हमको मारिए नहीं, इस प्रकार से। अभी देखिएगा विहाय नृपलांछनम पे कितनी सुंदर टीका की गई है। सारार्थ दर्शनी। महाराज परीक्षित के हाथ में खड़ग देखकर कली ने विचार किया कि मुझ में महाराज परीक्षित से युद्ध करने की शक्ति नहीं है और ना ही एक क्षत्रिय कभी समर्पण कर सकता है, अतः मैं राजा के चिन्ह को त्याग कर परीक्षित के चरणों में गिरूंगा। समझ में आया कि विहाय नृपलांछन का आशय क्या है? अगर मैं राजा का वेश धारण किया रहता हूं तो जान से मार देंगे, सीधी सीधी बात है भाई। राजा के वेश में, राजा का वेश धारण करने के अनुसार मुझे उनसे युद्ध करना चाहिए, ये शक्ति मेरे पास है नहीं। इसका लिंक है तम जिघांसुम अभिप्रेत्या, ये मारने वाले हैं, और उससे पहले निशातम आददे खड्गम, देख ले कि तलवार बहुत तेज है।
समझना होगा, तलवार बहुत तेज है और महारथ है। ये भी देख लिए महारथ है, ये तो 1000 कली को मारने की क्षमता रखते हैं, हम अकेले करे क्या करने वाले हैं। तो कह रहे हैं ये इस ड्रेस के अनुकूल इनसे युद्ध करने का सामर्थ्य मेरा नहीं है और क्षत्रिय समर्पण कर नहीं सकता है, इसलिए नृपलांछनम विहाय, इसलिए वह राजा के कपड़े को त्याग करके, जो भी उसके पास मतलब है तो उसने अंदर कुछ इंटरनल ड्रेस पहन रखी होगी, अब कहनी बनियान में जो भी हमको नहीं पता कि नहीं, जो भी उसका रहा हमको नहीं पता, लेकिन सरेंडर उसने बोल दिया, सरेंडर बोल दिया। कहा कि कितना, देखिए एक शब्द में इतना सुंदर विचार है ना कि नृप लांछन विहाय, क्यों बोल रहे हैं लांछनम विहाय, समझ में सबको आगे बढ़ूं, ठीक है। तात्पर्य, कली का राजवेश नकली था। और एक बात बोल रहा हूँ, जो ये हुआ है ना, अगर अभी आजकल की पॉलिटिशियंस को बोल दीजिए कि भाई ये युद्ध हो रहा है, इसमें सबसे इस बार नियम ये है कि आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, किसी भी देश के व्यक्ति को बोल, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे किसी को कह दो कि आपको सबसे पहले जाकर युद्ध करना पड़ेगा, तो तुरंत कहेंगे शांति शांति शांति। किसी का सामर्थ्य है इस समय जो पॉलिटिशियन की वो गोली चला जाके एकदम सामने सामने आकर के युद्ध कर सके? इट रियली बहुत कठिन होगा, नहीं कठिन नहीं होगा, असंभव होगा। इसीलिए इतने युद्ध चल रहे हैं, क्योंकि सामने से युद्ध नहीं, मतलब अपने कह सकते हैं सैनिकों को भेज देते हैं, लेकिन खुद कभी नहीं जाते। कभी ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली में? कभी ऐसा यूक्रेन में लड़ गए थे, यूक्रेन में कब? ये सबने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तलवार लेके उतरे हो? हाँ, अच्छा, तो ये अच्छा, तो एक बार ऐसा हुआ है, मतलब अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है, तो फिर क्या बाद में वापस भेज दिया सपोर्ट? हाँ, ट्रेनिंग मैंने सब ली हुई, लेकिन कौन जाके युद्ध कर रहा है? ये क्या परीक्षित महाराज आर्मी ट्रेनिंग नहीं लिए थे, बताइए? ये तो आप देखिए, आज के टाइम और कल की टाइम की बात नहीं है, बात धर्म की है, बात धर्म की है। अब बुरा मत मानिए, कोई कहे अब आज के टाइम में ब्रह्मचारी केवल एक ही स्त्री रख ले तो भी बहुत है, अब ये स्वीकार कर लेंगे हम लोग तो ब्रह्मचारी है ना? क्या ये स्वीकार्य होगा पार्थ प्रभु? एकदम स्वीकार्य नहीं होगा ना। मैं थोड़ा सा अजीब सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बात है अजीब। राजा होकर के युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग लेने से क्या होगा बताइए? है कि नहीं? 100 बार सोचेगा व्यक्ति कि मैं युद्ध करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो युद्ध नहीं होगा ना। और यहाँ तो अब सैनिक भी युद्ध नहीं करने जाते हैं। अमेरिका में तो लोग ऐसे, मुझे कुछ लोगों ने बताया ऐसा कि कहीं अगर उनको बम फोड़ना होगा, वो अपने ऑफिस में जाएगा व्यक्ति, वो एक कोर्ट से ऐसे वीडियो गेम से खेलेगा, कहीं बम फोड़ देगा, कुछ लोग मर जाएंगे ऐसे करके। हाँ, वही ड्रोन इत्यादि के द्वारा। तो ये कौन सी लड़ाई भाई? और अभी आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो बम गिरा रहे हैं, तो इन पर बम गिरा रहे हैं, वो जिनके पास कुछ भी तरीका है अपने को बचाने का। आप बताओ, अभी कोई एकदम से कोई बम फेंक दे, हम लोग भागवत पढ़ रहे बूम कर खत्म हो जाए, तो भाई ये क्या हो रहा है? लोग ऐसे ही तो कर रहे होंगे भाई, यूक्रेन में बैठ के चाय पी रहे हो, बम फोड़ दिया, ये कोई मतलब है? ये कैसा युद्ध हुआ? ये तो कोई तरीका नहीं ना युद्ध का। यानी उधर नहीं जा रहे हम, लेकिन इतनी बात जरूर बोल रहे हैं कि जो धर्म है वो धर्म है, उसमें ज़्यादा किचपिच नहीं कर सकते। देख, सारा कुछ तो वो लोग कलयुग के हिसाब से नहीं पालन, मतलब पूर्व युगों के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो बेसिक है ना, उसको नहीं काटा जाना चाहिए। उसको खैर क्या हम लोग चर्चा करेंगे, लोग करने वाले ही नहीं हैं, लेकिन ये है स्थिति। परीक्षित महाराज तो नहीं डर रहे हैं ना कि कहीं कलयुग के पास एटम बम तो नहीं है। कितना सामर्थ्य है इनका, इतना। अब सामर्थ्य का भी अभाव है, और अब बहुत दुख की बात है ना, हम जैसे लोग, सामान्य लोग, इज इट नॉट, जो कुछ भी युद्ध करने से उनका कोई प्रयोजन नहीं, उन पे जाके बम गिरा दिया, तुम्हारा कौन सा ये सामर्थ्य है बताइए? क्या सामर्थ्य सूचित कर रहे हो? सामने सामने जाके लड़ाई करो। तात्पर्य, कली का राजवेश नकली था। राजा या क्षत्रिय के लिए राजवेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है
तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय की ललकार से उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। यही तो बात मैं बोल रहा था अभी। असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। देखिए प्रभुपाद जी क्लियरली बोल रहे हैं यहाँ पे, वह अपने प्रतिद्वंदी क्षत्रिय की ललकार को स्वीकार करता है और या तो मरते दम तक लड़ता है या जीतता है। और उससे क्या प्राप्त होता है उसको? वही गति जो सन्यासी को प्राप्त होता है। सच्चा क्षत्रिय आत्मसमर्पण करना तो जानता ही नहीं। कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्म वेश धारण करने वाले हैं जो प्रशासकों का स्वांग करते हैं, किंतु उनका भेद तब खुल जाता है जब असली क्षत्रिय उन्हें ललकारता है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बताऊँगा। ये बहुत पुरानी घटना है। जब भारत की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, मुझे पता नहीं कौन से साल में हुआ था, 2000 मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो दृश्य याद है। उस वक्त न्यूज़ ऐसे देखते, बहुत रुचि नहीं थी, लेकिन उस दिन ऐसे देख रहा था मैं, तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। एक मैडम थी, वो कोई मंत्री होंगी, कुछ रही होंगी, हमको याद नहीं है। हम इन आतंकवादियों से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हम वो इतने में किसी ने मिलिट्री वाले ने जो बम फेंक गए थे उसको डिफ्यूज़ कर दिया था, तो भुम से फटा, एकदम बड़बड़ा के नीचे गिरी। तो यही क्षत्रियाणी है। इतनी हंसी आई। असली बम, मतलब बम पूरा नहीं फूटा था, उसे डिफ्यूज करके फोड़ा गया था। एकदम बिल्कुल जमीन पे भड़बड़ करके गिर गई। जब बम दूर फटा है, आवाज से गिर रही है, तो क्या ये रक्षा करेंगे बताइए। एकदम मुझे आज तक वो बात याद है। वो कौन थी वो मिनिस्टर हमको नहीं पता, लेकिन इस प्रकार से ठीक है। तो ये सब स्थिति है, क्या रक्षा होगी। अतएव जब छद्म वेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उसके बूते के बाहर है, बूते के बाहर मतलब सामर्थ्य के बाहर है, तो उसने अधीनस्थ के समान अपना सिर झुका दिया और अपना राजवेश उतार दिया। स्पष्ट समझ में आ रहा है? नृपलांछनम विहाय। आखिरी श्लोक आज का। पतितं पादयोर्वीरः, पतितं पादयोर्वीरः, कृपया दीनवत्सलः, कृपया दीनवत्सलः, शरण्यो नावधीत् श्लोक्या, शरण्यो नावधीत् श्लोक्या, आह चेदं हसन्निव, आह चेदं हसन्निव। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो हैं। इसके श्लोक में बहुत सारी बातें आपको सीखनी होगी। अन्वय, पादयोः पतितम, पैरों पर गिरे हुए कली को। अब पतितम के दो अर्थ लिए गए। पतितम का अर्थ पतित कली। तो पतित का दो अर्थ हो सकते हैं, एक जो उनके चरणों पे गिरा हुआ था और एक जो निकृष्ट है। दोनों अर्थ में ले लीजिएगा। तो इसलिए इसको अनुवाद ऐसे रखा गया कि आप दोनों अर्थ ले सकते हैं। तुम तो भाई बड़े गिरे हुए इंसान हो, सुना है शब्द। और गिरा हुआ व्यक्ति, गिरा हुआ मतलब जो गिर गया है नीचे। वैसे सीधा अर्थ ले लें तो पादयोः पतितम, जो उनके चरणों पे गिरे होता है। या आप ऐसे ले लीजिए, पैरों पे गिरा हुआ व्यक्ति, वो खराब व्यक्ति। लेकिन सीधा अर्थ ले लेते हैं, पैरों पर गिरे हुए कली को दीन वत्सल, दीन के प्रति दयालु, जो दीनहीन इत्यादि हैं उनके लिए। शरण्य और शरणागत के रक्षक, ये किसका वर्णन है? परीक्षित महाराज का। शरण में आए वाले व्यक्ति को वह शरण देते हैं। श्लोक्य, जो गायन किए जाने योग्य, अर्थात उनके ऐसे गुण थे जिनको गाया जाए। परीक्षित महाराज के ऐसे गुणों का वर्णन तो ब्राह्मणों ने उनके जन्म के समय ही कर दिया था। तो 3 गुण किनके आपको समझ में आ रहे हैं? परीक्षित महाराज के 3 गुण समझ में आए, दीन वत्सल, शरण्य और श्लोक्य। और श्लोक शब्द आप कहीं और सुनते हैं? किसी के शब्द किसी के नाम में आता है? उत्तम श्लोक। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वीरः, ये चौथा गुण का आया। ऐसे वीर राजा परीक्षित ने कृपावश न अवधीत, उसका वध नहीं किया। मैं समझता हूँ अन्वय से बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। हसन इव च,
और मानो हंसते हुए ईदम आहा। अब मानो व्याख्या की जाएगी कि हंस क्यों, ऐसा क्यों लग रहा था कि वो हंस रहे हैं। मानो हंस रहे हों तो मतलब जोर से ठठा कर नहीं हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे मात्र, लेकिन क्या कारण था हंसने का वह देखेंगे। इदम आहा ये बोला, संस्कृत देखिए। पतितम पादयो, जो उनके चरणों में गिर गया था। वीर परीक्षित महाराज, कृपया दीन वत्सला, कृपावश और उनकी स्वयं की दीन वत्सलता के गुण के कारण, शरण्यता के कारण, वो शरण में आए व्यक्ति को रक्षा करते हैं। न अवदीत, उसका वध नहीं किया। श्लोक्या, परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन किया जाता था। इदम हसन निवाह, मुस्कुराते हुए, मानो मुस्कुराते हुए। इदम आहा, आहा च इदम, और मानो मुस्कुराते हुए यह कहा। क्या कहा वो हम कल सुनेंगे, लेकिन अभी जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं। सीन क्लियर हो रहा है। हाथ में तलवार है, कलयुग ने देखा, अपना शर्ट उतार दी, कोट उतार दिया, ऐसे कह लीजिए, उतार करके शरण में आ गया। तो अब मुस्कुरा रहे हैं और मानो मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे करके बोलेंगे कुछ, ठीक है। ये आप लोगों के कभी मन में आता नहीं कि राणा सांगर ने, क्या नाम था उसका, खिलजी क्या नाम था जिसने हराया था? नहीं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, कौन था वो जिसने उनको, मोहम्मद गौरी को राणा सांगा थे, नहीं सॉरी, महाराणा प्रताप ने 17 बार 16 बार, हाँ मैं भूल रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान, हाँ पृथ्वीराज चौहान ने 16-17 बार हराया था ना, 17, और हर बार छोड़ देते थे। तो मैं एज अ बच्चे के रूप में सोचता, क्या वो इतने बुद्धू थे जब जीत लिया तो गर्दन काट देनी चाहिए। लेकिन ये क्षत्रियों का गुण है कि कोई शरण में आ जाए तो फिर वो नहीं मार सकते। अरे वो तो सब था, लेकिन जब पहली बार हराया तो मार देते, मुंडी काट देते, खत्म कहानी। ये लोग देखा है, ये लोग अब नाम नहीं रखते कौन लोग, लेकिन समझ रहे हैं ये लोग पीछे से भी मारने के लिए उत्सुक रहते थे, मारते ही थे। लेकिन देखिए भारत के, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग शायद, मेरे मन में तो बहुत गर्व की भावना आ रही है कि भारत के राजा देखो कितने, मतलब उनका भाव था क्षत्रिय का, कि जान रहे। देखो सोचो, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार हराया, ठीक, चला गया, फिर वो लड़ने आया तो समझ गए ना कि ये क्या है, पतित है, ये नायक कली पुरुष है, ये सुधरने वाला नहीं है, तो तब तो मार देना चाहिए। फिर वो नालायक हार करके शरण में आ गया होगा, हमेशा माफ़ कर दीजिए, फिर बदतमीजी किया होगा, फिर गया, फिर देखो लेके आया। इट इज़ हाइट, इज़ इट नॉट? आप करने वाले हैं कोई, बताइए, जो व्यक्ति बार बार ऑलमोस्ट हर साल, मुझे पता नहीं, आ जाता था बार बार। अरे जरासंध तो बहुत पीछे चला गया, अभी की बात करिए ना, अभी भी राजाओं में ऐसा गुण था कि नहीं? एक्चुअली आप विचार कीजिए, क्या आप ऐसे राजा को प्रेम नहीं करना चाहेंगे? जस्ट फॉर अ मोमेंट कि मान लो पृथ्वीराज चौहान इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर होते तो देश की जनता कितने समर्पित होती। एक्चुअली सभी लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार रहते। मैं बोल रहा हूँ तो मैं रोमांचित हो रहा हूँ। एक्चुअली आई एम फील, अगर ऐसा राजा हो जो भक्त हो, वो लोग बहुत बड़े डिवोटी थे भगवान के भक्त हों, अपना जीवन समर्पित करना चाहें, तो क्यों नहीं प्रजा उनको देना चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कर नहीं देना चाहेगा राजा को, बताइए? सी इज लव। राजा प्रेम कर रहे हैं, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज प्रेम कर रहे हैं। याद आ रहा है, पृथ्वी और अन्य सारे लोग अपने आप सारी वस्तुएं दिया करते थे, पेड़ पौधे भी। ऐसा नहीं हुआ कि क्या कहते हैं उसको, डिक्टेटर टाइप के नहीं थे, वो अत्यंत प्रेम करने वाले थे, सबको एकदम बच्चे की तरह प्रेम करने वाले थे। आई मीन जस्ट रिसेंटली की बात सोचिए, और सोचिए कि अब और पीछे जाए, भरत महाराज और युधिष्ठिर महाराज, उनके राज में कितना प्रेम करते होंगे अपने राजा से। ये बात आगे क्लियर होगी जब परीक्षित महाराज को वो शाप दे देता है, तो वो ऋषि को बहुत दुख होता है, कहता है भगवान हमको क्षमा करें, इतना बड़ा हमसे अपराध हो गया। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। अब कौन प्रेम कर रहा है बताइए? ना राजा प्रेम कर रही है, ना प्रजा प्रेम कर रहा है, ना प्रजा प्रेम। सामर्थ्य नहीं है, कोई गुण भी तो नहीं है कि इनको गाया जा सके। आज भी देखिए, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे देश में इस प्रकार के राजा हुआ करते थे, है कि नहीं? जबकि देखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि कितना उनका ये शरणता का, दीन वत्सलता का गुण था। नहीं तो हमारी जगह, हम उनकी जगह होते तो अगर ऐसा होता तो मार देते, खत्म कर देते। इज इट नॉट? महाराज परीक्षित ने भी विचार किया कि चूंकि यह शरणागत हो गया है, अतः यह मेरे द्वारा वध करने योग्य नहीं है। और क्यों नहीं है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। फिर भी
यदि मैं इस दुष्ट व्यक्ति को मार दूंगा तो एक शरणागत की हत्या के कारण जो अधर्म अभी प्रकट हुआ है वह फैल जाएगा। परीक्षित महाराज कली पुरुष को क्यों मारते? ताकि अधर्म ना फैले। समझ में आया? और धर्म क्या है राजा का? कि जो शरणागत है उसे कभी नहीं मारना चाहिए। तो अधर्म की स्थापना करने वाले परीक्षित महाराज स्वयं हो जाते, इसलिए नहीं मारा। क्या रेंज है, देखिए कितना अद्भुत कमेंट्री है कि नहीं? माइंड ब्लोइंग अद्भुत बात है। तथा यह मुझ में भी प्रवेश करेगा और व्याप्त अधर्म के कारण मरेगा भी नहीं। भाई आप सोचिए ना कि व्यक्ति अधर्म कर रहा है तो करने से पहले उसके चित्त में अधर्म व्याप्त होना चाहिए कि नहीं? उसके चित्त में धर्म और अधर्म की विवेचना या उसका क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे उसको, विवेक, वो नष्ट होना चाहिए तभी तो करेगा। तो क्या ये विवेक परीक्षित महाराज के चित्त में था? बिल्कुल था। वो जान रहे थे कि ये मेरा धर्म है कि जो भी मेरी शरण में आया है मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वही सोचिए कि अगर मैं उसको मार दूंगा तो अधर्म मेरे चित्त में व्याप्त हो जाएगा। तो ये तो मैं इसको भले बाहर मार रहा हूँ लेकिन ये तो मेरे मतलब हृदय में घुस जा रहा है और अधर्म को स्थापना मैं ही स्वयं ही करने वाला हूँ। इट्स अमेजिंग, नहीं? यह सोचते हुए महाराज परीक्षित तनिक हंसे। अब समझ में आ रहा है कि हंसे क्यों। सब लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि देखो मैं इसको मारने के लिए सोच रहा था लेकिन अब ये तो विशेष घटना हो गई कि ये मेरे शरण में आ गया। अब शरण में आ गया है तो मारूंगा तो धर्म हो जाएगा और ये मेरे हृदय में घुस जाएगा और मैं ही अधर्म को स्थापित करूंगा। तो इसलिए मुस्कुराए, तनिक हंसे, क्योंकि उन्होंने अपना क्रोध अभी तक नहीं त्यागा था। दूसरा कारण समझ में आ रहा है? हसन इवा, हंस क्यों रहा है समझ में आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि बहुत प्रसन्न है, क्योंकि क्रोधित हैं इस कली की करतूत देख करके। सब कुछ बैलेंस हो पा रहा है। हंसे क्यों? अरे अब इसको मारना चाह रहे थे और अब देखिए यही शरण में आ गया है। और लेकिन अब ऐसा हमारी तरह से पूरा खुश नहीं है परीक्षित महाराज, क्योंकि कली की जो करतूत है वो उसको दंड जरूर देना चाहते हैं, तो इसलिए क्रोधित भी है। ये बात है। अब वो क्या सोच रहे हैं? यह योजना ईश्वर द्वारा निर्मित है, अतः आज तुम मेरे हाथ से बच गए, यद्यपि मैं तुम्हें मार ही देना चाहता हूँ। तो इसलिए इस आशय से वह मुस्कुरा रहे, मानो मुस्कुरा रहे हैं। क्रोधित थे, मारने के लिए उद्यत थे, लेकिन देखिए अरे ये तो तुरंत ही छोड़ दिया, अपने सत्य के वेश को शरणागत हो गया। ये चीज़ है, विचार करना होगा कि अगर कोई राजा के वेश में है तो क्षत्रिय कभी सोचेगा नहीं कि ये तुरंत ही शरणागत होगा। सोच तो यही रहे थे कि मार के ख़त्म करेंगे। सारी प्रोग्रामिंग इसी प्रकार की थी, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और थी। आप जानते ही हैं 11वें स्कंद में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, 11वां तक तो पढ़ाई दिया मैंने ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि भगवान स्वयं कली की पढ़ाना चाहते थे और व्यवस्था भगवान से करी थी। जो लोग नहीं सुने उनको लेक्चर से दे दिए जाएंगे सुनने के लिए। तात्पर्य, जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता तो महाराज परीक्षित के लिए क्या कहा जाए, जो स्वभाव से दयालु तथा गरीबों पर सदय हैं, दया से युक्त हैं। वे हंस रहे थे क्योंकि छद्म वेशधारी कली ने निम्न जाति के व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान प्रकट कर दी थी और वे सोच रहे थे कि यह कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते थे उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। समझ में आया? वो जान रहे थे कि इस खड़ग से मैंने महान बड़े बड़े जो अधर्मी लोगों को वध कर दिया है, लेकिन देखो ये कितना चालू है। अगर कहा जाए तो चालू समझते हैं आप लोग, चालू भाषा हो गई। चालाक है या जो भी है, इसकी बुद्धि देखो कि समझ गया कि अगर ये मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं इसको नहीं मारूंगा, इसलिए शरण में आ गया, इसलिए मुस्कुरा रहे। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के यश तथा सदयता का गुणगान किया जाता है। इसीलिए श्लोक के शब्द की प्रपात व्याख्या कर रहे हैं। वे सदय दया से युक्त तथा कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण में लेने वाले थे। इस तरह दैवी इच्छा से कली बच गया। तो ये समझ में आ गया सब कुछ। आज यहाँ पे समाप्ति हो रही है। इसके बाद राजा क्या करते हैं हम कल देखेंगे। ओके।
ठीक है, तो यहाँ पे और कोई मेरे ख्याल से कोई टीका या कोई प्रश्न नहीं है, तो समझ में आ ही गया होगा आज। तो मैंने बोला था जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी हो जाएगा। आगे क्या होगा कल देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।